नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपके अपने चैनल चाणक्य मोटिवेशन वर्ल्ड में। आज हम चाणक्य नीति का ऐसा अध्याय लेकर आए हैं जो जीवन भर काम आने वाला है। अक्सर हम सीखते हैं, कहाँ नहीं जाना चाहिए, बिना बुलाए कहाँ जाना गलत है। लेकिन चाणक्य कहते हैं, कुछ स्थान ऐसे भी है जहां कोई ना बुलाए तब भी जाना कर्तव्य है, धर्म है और मानवता है। आज हम ऐसी 7 जगहों के बारे में जानेंगे जहां बिना निमंत्रण भी पहुंचना आवश्यक है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि ये बातें आपके जीवन का नजरिया बदल देंगी। कहानी की शुरुआत। दृश्य जंगल, चंद्रगुप्त और चाणक्य टहलते हुए। चंद्रगुप्त: गुरुदेव, आपने मुझे पिछली बार बताया था कि कुछ जगह ऐसी है जहां निमंत्रण मिलने पर भी नहीं जाना चाहिए, पर क्या कोई ऐसी जगह भी है जहां बिना बुलाए जाना चाहिए? चाणक्य मुस्कुराए और बोले, हाँ चंद्रगुप्त, 7 ऐसी जगहें हैं जहां बिना बुलाए जाना ही चाहिए, क्योंकि वहां न जाना मानवता और धर्म से पीछे हटना है। पहली जगह, भाई या मित्र की पुत्री का विवाह। चाणक्य बोले, भाई जन्म से अपना होता है और मित्र व्यवहार से अपना बनाया जाता है। कई बार मित्रता का रिश्ता रक्त संबंध से भी बढ़कर हो जाता है। जब भाई या मित्र की बेटी का विवाह हो तो चाहे निमंत्रण मिले या न मिले, जाना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि कन्यादान शास्त्रों में सबसे बड़ा दान कहा गया है। यह केवल सामाजिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि धर्म, परंपरा और संस्कारों का यज्ञ है। ऐसी घड़ी में आपकी उपस्थिति उनके मन को बल देती है। कभी कभी लोग रिश्तों में दूरी के कारण नहीं जाते, लेकिन चाणक्य कहते हैं, ऐसे समय सारे मतभेद भूलकर जाना चाहिए। आपकी उपस्थिति बताती है कि रिश्ता सिर्फ शब्दों का नहीं, दिल का है। दूसरी जगह, गुरु का घर। चाणक्य ने कहा, मां जन्म देती है, पिता पालन करते हैं, लेकिन गुरु जीवन का मार्ग दिखाते हैं। इसीलिए कहा गया, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर। गुरु का घर केवल मकान नहीं, ज्ञान का मंदिर है। शिष्य को वहां बिना बुलाए भी जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि गुरु के घर पर बैठकर मन विनम्र होता है, बुद्धि तेज होती है। गुरु के आशीर्वाद से जीवन का अंधकार हटता है। चाणक्य बोले, चंद्रगुप्त, तुम सम्राट इसलिए बने। तीसरी जगह, सत्संग, जहां ईश्वर या धर्म का गुणगान हो रहा हो। चाणक्य बोले, जगह छोटी हो या बड़ी, भजन कीर्तन हो, कथा हो या संत महात्माओं का प्रवचन, जहां सत्संग हो रहा हो वहां बिना बुलाए जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि सत्संग आत्मा का भोजन है, मन को शांति देता है, भ्रम, क्रोध और दुख मिटाता है। जैसे गंदा जल शरीर को गंदा करता है, वैसे ही सत्संग आत्मा को पवित्र करता है। जिसे अपनी दिशा खो गई हो, जिसे मन अशांत हो, उसे सत्संग एक नया मार्ग देता है। चौथी जगह, माता पिता का घर। चाणक्य बोले, माता और पिता केवल जन्म देने वाले नहीं, जीवन के पहले गुरु होते हैं। माता पिता का घर स्वर्ग से बढ़कर है। वहां बिना बुलाए जाना चाहिए, क्योंकि उनका आशीर्वाद कठिनाइयों को छोटा कर देता है। उनके चरणों में झुकना पुण्य है। उनकी सेवा जीवन का सबसे बड़ा धर्म है। सच्चा पुत्र वह नहीं जो केवल त्योहार पर मिले, सच्चा पुत्र वह है जो बिना बुलाए, बिना कारण, बस प्रेम से माता और पिता के पास जाता है। पांचवीं जगह, सास ससुर का घर। चाणक्य बोले, विवाह 2 व्यक्तियों का नहीं, 2 परिवारों का मिलन है। सास ससुर आपकी पत्नी के माता पिता है। उन्हें सम्मान देना, उनके घर जाना आपका कर्तव्य भी है और संबंधों की नींव भी। बिना बुलाए वहां जाना बताता है कि आप रिश्ता दिल से निभाते हैं। जहां सम्मान होता है वहां प्रेम और एकता अपने आप आती है। छठी जगह, नाना नानी का घर। चाणक्य बोले, ननिहाल वह जगह है जहां बचपन से स्नेह और दुलार मिलता है। नाना नानी का घर सिर्फ रिश्ता नहीं, संस्कारों का स्रोत है। वहां बिना बुलाए जाना
कृतज्ञता और सम्मान का प्रतीक है। 7वीं जगह, जहां किसी अपने की मृत्यु हुई हो। चाणक्य गंभीर होकर बोले, जीवन का सबसे कठोर सत्य है मृत्यु। ऐसे समय लोग निमंत्रण नहीं भेजते, भाषण की नहीं, उपस्थिति की आवश्यकता होती है। जिस घर में शोक हो वहां बिना बुलाए जाना चाहिए। यह आपका नैतिक कर्तव्य है। यह मानवता है। यह सहारा देना है। जहां लोग रो रहे हों वहां आपका होना ही सबसे बड़ा संबल है। तो मित्रों, ये थी चाणक्य की वे 7 बातें जो हमें सिखाती है कि जीवन केवल लेने का नहीं, देने का भी नाम है। अगर यह ज्ञान आपको अच्छा लगा तो चाणक्य मोटिवेशन वर्ल्ड को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में लिखें।